Assalamualaikum. Welcome on my YouTube channel. I hope you are all doing good. If you're new on my YouTube channel, subscribe my channel and press the bell icon for further videos notification. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लक्स फ्लोरेट कॉन्सेप्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे ओसोनोविक कॉन्सेप्ट के बारे में। ओसोनोविक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, ये एसिड और बेस का कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो कॉन्सेप्ट है। इसे कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी डेफिनेशन में जो बाकी तमाम कॉन्सेप्ट है जैसे कि लेविस, लॉरी ब्रॉन्स्टेड, आर्हेनियस, मतलब ये जो सारे कॉन्सेप्ट है वो इजीली डिफाइन हो जाते हैं। ठीक है, ये उन सब को जो है अच्छे से एलेबोरेट करता है। नेक्स्ट है पर्पस्ड बाय ओसोनोविक 1939 में ओसोनोविक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, acid any chemical species which is capable of combine with anion electron are giving up cation। हमारे पास एसिड वो केमिकल स्पीशी होगी जो या तो एनाइन के साथ जुड़ सकती है या फिर वो मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ सकती है या फिर वो अपना जो पॉजिटिव चार्ज होगा या अपना कैटाइन होगा वो दे देगी। इसके अलावा एक और डेफिनेशन ये है कि एसिड इज़ अ कैटाइन आर कैटाइन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर एंड ऑक्सीडेंट। हमारे पास मतलब एसिड वो स्पीशी होगी जो पॉजिटिव चार्ज रखती होगी, मतलब जो कि एक कैटाइन होगी, या फिर वो अपना कैटाइन देने वाली होगी, मतलब वो अपना कैटाइन डोनेट करने वाली होगी। इसके अलावा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट भी कर लेगी, मतलब वो एक्सेप्ट कर सकती है, और इसके अलावा ये एज अ ऑक्सीडेंट भी काम करेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेस के बारे में। बेस केमिकल स्पीशी विच इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग अप एनाइन इलेक्ट्रॉन पेयर आर कंबाइनिंग विथ कैटाइन। कि हमारे पास जो है बेस वो स्पीशी होगी जो कि या तो अपना जो नेगेटिव आइन है वो दे देगी या इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगी या फिर वो कैटाइन के साथ कंबाइन हो जाएगी या उसके साथ मिल जाएगी, जुड़ जाएगी। अगर हम देखें तो एसिड और बेस दोनों एक दूसरे का बिल्कुल इन्वर्स हैं। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन को दोबारा एक बार पढ़ें तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा कि जो चीज़ इसमें है वो बिल्कुल बेस का जो है वो बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल मतलब उसके ऑपोजिट है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। इसके कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बात की थी कि हमारे पास जो ओसोनोविक कंसेप्ट है उसकी जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब कि उसमें जो तमाम कॉन्सेप्ट हैं एसिड बेस के वो अच्छे से डिफाइन होते हैं, वो सब को अच्छे से एलैबोरेट करती है, उनके बारे में बताती है कि मतलब तमाम जो कॉन्सेप्ट है उनकी जो डेफिनेशन है, ये जो तमाम कॉन्सेप्ट हैं वो ओसोनोविक कॉन्सेप्ट में अच्छे से डिफाइन हो जाते हैं। आर लेविस कॉन्सेप्ट इंक्लूड, इसमें तमाम जो लेविस इस जो कॉन्सेप्ट है वो भी इंक्लूड है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर की डोनेशन के बारे में वो भी इसमें मतलब ओसोनोविक कॉन्सेप्ट में इजीली जो है वो डिफाइन किए जाते हैं। इसके अलावा आर रिडॉक्स रिएक्शन विच में कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, मतलब हमारे पास जो रिडॉक्स रिएक्शन है जैसे कि मतलब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र या एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र के बारे में वो भी ये बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड बेस रिएक्शन इन टर्म ऑफ ओसोनोविक कंसेप्ट। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि ओसोनोविक कंसेप्ट को इजीली डिफाइन करती हैं। एसिड बेस, मतलब एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बनता है SO3 प्लस N2O। जब ये दोनों एसिड, ये मतलब एसिड है ये बेस है, जब ये रिएक्ट करते हैं सॉल्ट बनाते हैं NaSO4। इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसी है कि जो हमारे पास बेस है वो हमारे पास Na2O है, तो ये जो है वो एक ऑक्साइड आयन देती है और नेगेटिव आयन, जबकि इसमें जो एसिड है SO3 जो है सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है वो कंबाइन होता है O2 नेगेटिव आयन के साथ। मतलब एसिड जो है वो O नेगेटिव आयन जो बेस ने रिलीज़ किया होता है वो ले लेती या फिर उसके साथ कंबाइन हो जाती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं एसिड और बेस। इसमें NH4 पॉजिटिव, हमारे पास जो पॉजिटिव आयन है वो एसिड है और नेगेटिव आयन जो है वो बेस है। ये जो नेगेटिव आयन है, मतलब ये वाला जो एसिड है वो अपना H पॉजिटिव दे देता है, तो हमारे पास NH3 और साथ में हमारे पास वाटर बनता है। NH4 जो है अपना एक पॉजिटिव आयन दे देती है इस नेगेटिव आयन को, और NH मतलब अमोनिया बनती है।
और फिर साथ में वाटर बनता है। यहाँ पे हमारे पास जो NH4 पॉजिटिव वो अपना H पॉजिटिव आयन देती है, बेस जो होती है वो O नेगेटिव आयन जो है वो कंबाइन कर लेता है H पॉजिटिव आयन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एसिड बेस, मतलब इसमें एसिड हमारे पास Cl2 है, मतलब क्लोरीन गैस है, और फिर हमारे पास यहाँ सोडियम है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनता है, जो सॉल्ट बनता है। यहाँ पे जो Na होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देता है, जबकि जो एसिड हमारे पास क्लोरीन है वो कंबाइन हो जाता है इस इलेक्ट्रॉन के साथ। लास्ट एग्जांपल है एसिड और बेस। एसिड बेस रिएक्ट करते हैं और हमारे पास सॉल्ट बनता है। हमारे पास FeCN2 है और ये KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास जो है एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है। हमारे पास जो यहाँ पे KCN वो एज अ बेस रिएक्ट करता है, और जो अपना CN नेगेटिव आयन जो है, मतलब साइनाइड के अंदर जो नेगेटिव आयन है वो दे देता है, और जो एसिड है हमारे पास FeCN2 वो कंबाइन कर लेता है इस नेगेटिव आयन को अपने साथ। हमने इन सब की जो है वो एग्जांपल्स देख ली हैं, और एग्जांपल के अकॉर्डिंग वो एनाइन जो एसिड है वो एनाइन जो है वो अपने साथ कंबाइन कर एनाइन के साथ कंबाइन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ कंबाइन कर लेता है, या इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाता है, या फिर अपना पॉजिटिव आयन दे देता है। हमने डिफरेंट एग्जांपल में देखा। और बेस हमारे पास वो स्पीशीज जो एनाइन जो है या तो वो दे देती है, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दे देती है, या फिर कैटाइन के साथ वो कंबाइन हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि हमने बात की थी कि ये कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन देता है, तो हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ इनको देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास जो एसिड है वो पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, और जो बेस होती है वो OH नेगेटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस करती है। अगर हम इस आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास जो पॉजिटिव आयन होता है वो हमारे पास H पॉजिटिव आयन वो है, वो एक हमारे पास पॉजिटिव आयन है। तो हमने कहा था कि हमारे पास एसिड वो चीज़ है जो अपना पॉजिटिव आयन, मतलब अपना जो कैटाइन है वो दे सकती है। तो इसका मतलब है कि जो एसिड है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वही हमारे पास जो है वो ओसनोविक कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड है। और हमने यहाँ कहा था कि जो O नेगेटिव आयन है वो हमारे पास बेस है। तो अगर हम यहाँ पे बेस देखें तो हमारे पास जो चीज़ और नेगेटिव आयन मतलब अपना जो एनाइन दे देती है वो बेस है। तो इसका मतलब ये जो पहला कॉन्सेप्ट था वो हो गया कंप्लीट, मतलब वो अच्छी से एक्सप्लेन हो गया। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। इसमें था कि हमारे पास पॉजिटिव एसिड वो चीज़ है जो H पॉजिटिव जो है मतलब कि या प्रोटॉन जो है वो डोनेट करती है। तो हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास एसिड वो चीज़ है जो अपना कैटाइन दे सकती है, मतलब कैटाइन भी एक पॉजिटिव आयन होता है, मतलब कैटाइन भी पॉजिटिव आयन को ही कैटाइन कहते हैं, और प्रोटॉन भी उसी को ही कहते हैं, मतलब जिस चीज़ पे पॉजिटिव चार्ज है और वो चीज़ जो है वो एसिड डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी वो कैटाइन को डोनेट कर रहा है, और लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट में भी। तो इसका मतलब ये जो है दोनों में एसिड का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। अब हम आ जाते हैं कि बेस का जो कंसेप्ट है कि H ये एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव आयन को। तो अगर हम इसमें बेस में देखें तो ये कंबाइन विद कैटाइन, मतलब ये कैटाइन को एक्सेप्ट करता है, उसके साथ जो है अपना बॉन्ड बना लेता है, मतलब उसे कंबाइन कर लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है। अगर हम थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करें, लेविस कॉन्सेप्ट, तो इसमें हमारे पास एसिड वो चीज़ होती है जो अपना इलेक्ट्रॉन, मतलब वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट करती है, और बेस वो चीज़ है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि हमने कहा था कि कैटाइन हमारे पास एसिड वो चीज़ होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट करेगी, जबकि बेस वो चीज़ होगी जो अपना दे देगी इलेक्ट्रॉन पेयर। तो लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे पास लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड होता है और बेस जो है वो डोनर है। बिल्कुल इसके मुताबिक भी हमारे पास इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक भी हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का वो बिल्कुल सेम है। लास्ट हम आ जाते हैं लक्स फ्लोट कंसेप्ट, जिसमें हम एसिड वो चीज़ है जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करती है ऑक्साइड आयन को, और बेस जो है हमारे पास डोनेट करती है ऑक्साइड आयन को। तो हमारे पास जो ऑक्साइड आयन होता है वो नेगेटिव आयन होता है, तो हमारे पास जो एसिड होता है वो कंबाइन हो जाता है नेगेटिव आयन के साथ, जबकि बेस वो चीज़ होती है जो कंबाइन होती है जो एनाइन को दे देती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हुआ।
मतलब कि हमारे पास जो ऑक्साइड आयन है वो नेगेटिव आयन है, तो बेस हमारे पास वो चीज़ है जो ऑक्साइड आयन मतलब कि जो भी नेगेटिव आयन को दे देती है, तो यहाँ पे भी वो नेगेटिव आयन को दे रही थी, तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो स्नाविक कॉन्सेप्ट है वो तमाम कॉन्सेप्ट जो एसिड बेस के कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छी से डिफ़ाइन करती है और उन पे पूरा उतरती है। उसकी डेफिनेशन में वो सारा कुछ जो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। हम इसकी एग्जांपल से भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा। अगर हम एग्जांपल में देखें तो हमारे पास ये लक्स फ्लूइड मेथड के मुताबिक हमारे पास जो है ऑक्साइड आयन की जो डोनेशन और एक्सेप्टेंस होती है, तो इसका मतलब ये वाली जो एग्जांपल है जिसमें ऑक्साइड आयन जो है वो डोनेट और एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट की एग्जांपल है। हम उसमें भी लिख सकते हैं और ये इस कॉन्सेप्ट में भी इसकी बेसिक एग्जांपल है। तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं बिल्कुल सेम है। मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है स्नाविक कॉन्सेप्ट और लक्स फ्लूइड कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिफ़ाइन कर रहा है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात कर लें तो इसमें हमारे पास ये वाला जो कॉन्सेप्ट है लोरी ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट ऑफ डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयन, तो ये अच्छे से जो है वो कम्प्लीटली डिफ़ाइन हो रहा है कि हमने यहाँ एच पॉजिटिव आयन डोनेट किया एसिड ने और बेस ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, और ये वाला जो है ये डिफ़ाइन करता है लोरी ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट को। अगर हम देख लें इलेक्ट्रॉन की जो को लूज़ करना और एक्सेप्ट करना, ये था हमारे पास लेविस कॉन्सेप्ट में। तो हमारे पास जो है Na जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है और Cl इसे जो है वो कंबाइन कर लेता है अपने साथ। तो मतलब ओसोनोविक कॉन्सेप्ट जो है वो जो हमारे पास लेविस कॉन्सेप्ट है उसे भी इजीली जो है वो डिफ़ाइन करता है। तो ये थी आज की सारी डिस्कशन ओसोनोविक कॉन्सेप्ट पे। हमने इसकी जो है वो उसमें एसिड और बेस के बारे में पढ़ा, फिर उसकी कंप्रेहेंसिव डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने तमाम कॉन्सेप्ट के साथ उसकी एग्जांपल के ज़रिए कंपैरिजन किया। ये तमाम आज की वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।